हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन। यह रोटेशनल मोशन का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम आपके लिए एक और लेक्चर दे चुके हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, हमें थोड़ा सा वीडियो डालने में पहले की तरह रेगुलर वीडियो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम वीडियो डाल पा रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत सारे अभी हमारे सामने आ चुके हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को सामने लेके चलना है और उसको सभी प्रॉब्लम को फेस करना है। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इधर कुछ कुछ, तो इसके कारण थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट होता है। और एक दिन में हमने, जैसा कि पहले भी हमने 4-5 वीडियो डालते थे, तो अभी भी 4-5 वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वीडियो में कम वीडियो दे पा रहे हैं आपके फिजिक्स के। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। आपको कहीं से भी आपने पहले पढ़ा होगा तो वहाँ से आप क्या कीजिए, नोट्स को पढ़ते चलिए और हम जो जो पढ़ाते चल रहे हैं उस चैप्टर को खासकर रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो उतना आपको क्या होगा, ये हेल्प करता रहेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी आप पढ़ते चलिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। पढ़ाई, बच्चे, हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आप जितना पढ़ के जाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको यह हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, समय निकाल के, तो आप बस हमारे लिए इतना कीजिए कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ। यानी कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है जैसे किसी भी जनरल बॉडी का मास और उसके एक्सिस से डिस्टेंस, तो एम आर स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम समझे तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यानी हमें आई दिया जा रहा है, वो कितना 3 kg मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट कैसे आप पता कीजिएगा, जैसे आई इक्वल टू होता है बच्चे एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम का यूनिट होता है केजी और ये आपका आर का होता है मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा इसका बच्चे केजी का एम और एल स्क्वायर, मीटर का एल स्क्वायर। तो केजी का क्या होगा एम और मीटर का एल स्क्वायर, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर है, जो कि रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो एंगुलर वेलोसिटी कहने का मतलब ओमेगा से, और वो कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी इस बॉडी के सेम काइनेटिक एनर्जी होगा किस बॉडी से, 12 kg वाले बॉडी के, अगर उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो पहले वाले बॉडी का क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। पहले वाले बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे रोटेशनल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पहले वाले का क्या होगा, तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। तो देखिए, नहीं पता है तो आप याद कीजिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी आपका जो ट्रांसलेशनल होता है, क्या होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन कहने का मतलब कोई भी बॉडी हो, क्या हो, किसी वी वेलोसिटी से जा रहा हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो उस समय क्या होगा लीनियर, उसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये क्या होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि एक बॉडी का जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर दिया जा रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, 12 kg वाले मास के, जिसका वेलोसिटी कितना है आपका फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों के आपस में काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का रोटेशनल बाहर, दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक रोटेशनल का वैल्यू डाल देते हैं। हाफ ऑफ आई का वैल्यू 3 दिया है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया जाए, 2 इंटू 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ एम, एम तो दे रहा है हमारा 12 दे रहा है, वी नहीं पता है तो वी स्क्वायर को वी को हमें निकालना है, वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो वी स्क्वायर डाले और यहाँ से वी निकाल लेंगे। देख रहे हैं सब चीज़ हमारा अननोन है, सिर्फ वी अननोन है, तो बस अननोन को फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो 2 6 12 कर जाएगा और ये 2 से ये कर जाएगा और ये 6 से ये दोनों कर जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो वी इक्वल टू क्या हो गया बच्चे आपका 1 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया वी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दे मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को, दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर करके वहाँ से हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है इस तरीके से नहीं, कुछ नया तरीका पूछ दे, वहाँ पे आपको आई का वैल्यू पूछ दे या फिर ओमेगा का वैल्यू पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे टाइप के हो जाएंगे, तो निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट सीखना चाहिए कि आखिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पार्टिकुलर
अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है विथ एंगुलर मोमेंटम एल, और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बच्चे, इसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था, आई थिंक क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था। एंगुलर मोमेंटम इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। एंगुलर मोमेंटम डाल देते हैं यहाँ पे, मोमेंटम, ठीक है। इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाए, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, क्या होगा, तब नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमारा। तो देखिए हम आपको यहाँ से कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। कैसा कंसेप्ट, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको एक लीनियर मोशन में सिखाए थे, जब हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर जब सिखाया था, वर्क एनर्जी एंड पावर जब सिखाया था हमने, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे सिखाया था। ट्रांसलेशन वाले के लिए क्या होगा, वहाँ पे हमने सिखाया था आपको कि लीनियर आपका काइनेटिक एनर्जी और आपका लीनियर मोमेंटम में आपको रिलेशन बताया था कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चे, क्या होता है, 2km, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2km। तो यहाँ से के का वैल्यू हमने क्या सिखाया था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपका रिलेशन हमने सिखाया था लीनियर काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। तो इसी तरह रिलेशन हमारा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का होता है किसके साथ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ होता है बच्चे, आपका एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो ये यहाँ पे हो जाता है एल स्क्वायर, ठीक है, और 2, और आपको पता है कि रोटेशनल में हम m के जगह पे i लिखते हैं, किसका यूज करते हैं, i लिखते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i, क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है बच्चे, ट्रांसलेशन लीनियर के लिए होता है, ट्रांसलेशन के लिए होता है, और ये होता है आपका रोटेशनल के लिए। तो इसी रोटेशनल को यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए सेम इसी रिलेशन को देखिए हम आपको कैसे फाइंड करके दिखा देते हैं, प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, हम प्रूफ करके चलिए दिखाई देते हैं। हम सोच रहे थे कि प्रूफ करके नहीं दिखाते तो समय बच जाता, तो चलिए सिखा देते हैं ताकि क्या हो, इससे आपका थोड़ा सा और कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़े। तो देखिए एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ठीक है, एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चे आई इंटू ओमेगा। फिर क्या है आपका काइनेटिक रोटेशनल क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई के जगह पे क्या करेंगे बच्चे, ओमेगा है, ट्रांसलेशन है, तो इसको हमें क्या चेंज करना है आपका, एल इक्वल टू आई ओमेगा, और ये क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस ओमेगा के जगह पे क्या डाल देंगे, एल अपॉन आई डाल देते हैं कि ये रोटेशन इक्वल टू हाफ ऑफ आई, और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, एक आई से एक आई कट जाता है, और यहाँ से हमें काइनेटिक रोटेशन इक्वल टू क्या मिल जाता है, एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो यही रिलेशन हमने आपको तुरंत अभी सिखाया था, तो कैसे डिराइव हुआ आपको ये भी हमने बता दिया। तो याद कर लीजिए इसको और दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, रटिए नहीं, आप दिमाग में सेट करते चलिए। कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस कीजिए कहीं पे। तो इस आपको फॉर्मूला जो सिखाया हमने ये आपको याद हो गया होगा, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो कहा जा रहा है हमारा कि काइनेटिक रोटेशन इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम एल है एंड एंगुलर मोमेंटम एल है, और एंगुलर मोमेंटम को डबल कर दिया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम को डबल, काइनेटिक एनर्जी को हाफ। तो फिर क्या पूछा जा रहा है, देन न्यू एंगुलर मोमेंटम, नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नया एल डैश क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है, डबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डैश कितना हो गया, हाफ के अपॉन 2। तो क्या पूछा जा रहा है हमें, न्यू एंगुलर मोमेंटम। तो नया एंगुलर मोमेंटम हमारा, नया एंगुलर मोमेंटम यानी एल हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआती का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमारा, शुरुआती का एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका होगा, जैसे देखिए एक सेकेंड बच्चे थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर को देख। तो चलिए बच्चे क्या पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए क्वेश्चंस क्या था बच्चे, क्वेश्चंस हमारा बिल्कुल सही था, हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो मोमेंटम है ये गलत है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहा जा रहा है, इसको डबल कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो इस मोमेंटम को नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी और एल स्क्वायर और आई एल के बीच, आई और आई के बीच हमें ये रिलेशन मिलता है। तो यहाँ से एक और रिलेशन हमने आपको यहाँ से डिराइव करना है, क्योंकि यहाँ पे हम आई का यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जा रहा है, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हमने सिखाया था आपको, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है और के रोटेशन इक्वल टू होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आई के जगह पे
एल अपॉन ओमेगा डाल देंगे, यहाँ से आई का वैल्यू डाल देंगे एल अपॉन ओमेगा, तो के क्या हो गया हाफ ऑफ आई की जगह पे एल अपॉन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओके एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2k अपॉन क्या होगा बच्चे 2k, ये आई की जगह पे क्या डालेंगे 2k अपॉन ओमेगा इक्वल टू एल, क्या हो गया 2k अपॉन ओमेगा इक्वल टू एल। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, तो इस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों ऐसा यूज करेंगे हमने आपको तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इस रिलेशन को कब यूज करना है जब आई के साथ आपको दिया हो, आई के साथ कुछ वैल्यू रिलेशन दिया हो, और इस फॉर्मूला का कब यूज करेंगे जब हमारा ओमेगा के साथ कुछ रिलेशन दिया हो। तो ओमेगा को यहाँ पे डबल किया जा रहा है और आपको के को चेंज किया जा रहा है, आई के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस इस फॉर्मूला को अब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसको देख लीजिए। क्या होता है बच्चे क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, सामने क्या होता है बच्चे कभी कभी क्वेश्चंस तो रट के आते नहीं है, सामने जो मिलता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो गलती हो जाती है। तो दोनों तरीका हमने सिखा दिया है कि कैसे क्या यूज करेंगे। पहले वाले में हमने आई का यूज किया कि आई के साथ अगर कुछ रिलेशन दिया हो तो उसको कैसे यूज करेंगे, आई अगर बढ़ता घटता होगा तब उसको यूज करेंगे, और इसको यूज करेंगे कब जब आपका ओमेगा बढ़ता घटता होगा। तो पहले वाले के लिए L1 होगा और दूसरे वाले के लिए हमारा L2 होगा। तो मान लेते हैं कि L1 का वैल्यू कितना होगा बच्चे, L1 का वैल्यू होगा 2k1 अपॉन क्या है ओमेगा, L2 का वैल्यू क्या होगा बच्चे 2 आपका k2 अपॉन ओमेगा 2। तो k2 क्या कहा जा रहा है k1 बाई 2 का हाफ कर दिया जा रहा है, तो 2k1 बाई 2 हो गया, और ओमेगा क्या कर दिया जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ कर दिया जा रहा है। ओमेगा कितना कर दिया जा रहा है बच्चे 2 टाइम्स आपका कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से मिल रहा है 2k1 अपॉन ओमेगा 2, 2k1 अपॉन ओमेगा 2। ठीक है, 2k1 अपॉन ओमेगा 2। तो ये देखिए ओमेगा 1 है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2 का वैल्यू डालेंगे तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 है, तो ये ओमेगा 1 हो गया और ये क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले वाला L1 है, तो यहाँ से हमारा क्या है L1/4, तो नया जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो पहले वाले के 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, पहले वाले के 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे L1 हमने माना है, यहाँ L दिया हुआ है, तो इस L1 के जगह पे L डाल दीजिए और L/4 कर दीजिए, आंसर वही बात होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे हमने आपको सिखाया, दोनों कंसेप्ट को सिखाया कि जब आई के साथ रिलेशन चेंजिंग हो तब क्या करेंगे और ओमेगा के साथ रिलेशन चेंजिंग हो तब हम क्या करेंगे। और क्वेश्चंस को हमने गलती पढ़ लिया था, यहाँ पे क्या होगा मोमेंटम नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए मोमेंटम चेंज आपको कह देता कि मोमेंटम ही डबल हो रहा है, तो फिर मोमेंटम पूछता क्यों। ठीक है, इसके कारण चलिए क्या है नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है आपको बता दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पे कि आपका पार्टिकल किधर किधर बैठा हुआ है, और मास पे डिपेंड करता है। देखिए पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले भी हमने वीडियो में करवाया था, तो वहाँ से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास के क्या होता है बच्चे, मास के होमोलोगस होता है और कह सकते हैं एनालोगस होता है, तो वो मास पे भी डिपेंड करता है, और पोजीशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, यानी किस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है उसका पोजीशन क्या है। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन दोनों पे सभी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी है किसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। एक बॉडी है क्या कर रहा है, किसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और वो एक्सिस जो हो रहा है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है। तो मान लेते हैं कोई आपका बॉडी होगा, जैसे कोई एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास से हमारा क्या हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो इसी पर क्या कर रहा है वो रोटेट कर रहा है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम के बताने हैं एंगुलर मोमेंटम उसका किस डायरेक्शन में होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम रेडियस के लॉन्ग होगा, या फिर टेंजेंट के लॉन्ग होगा, या फिर सर्कमफ्रेंस के, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। तो आपको इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा सिखा दे आपको हम। इस कंसेप्ट को सीखेगा तो क्या होगा, आपको इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में होता है बच्चे आर क्रॉस एम इंटू वी, और इसे हम आर क्रॉस पी भी लिखते हैं। ठीक है, आर क्रॉस पी क्या है, आर क्रॉस पी। तो देखिए यहाँ पे ये आर क्रॉस पी क्या है, आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमने आपको सिखाया था कि वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, किसके राइट हैंड थंब रूल से, और वो क्या होता है हमेशा क्या होता है बच्चे, आर क्रॉस पी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू आर एंड पी वेक्टर, क्या है परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा, और वो इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस से क्या होगा रोटेट कर रहा है हमारा तो बॉडी, तो इससे क्या होगा आर जो होगा हमारा इस बॉडी पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा बॉडी, ऐसा बॉडी है,
और ये क्या है आपका, इसके सेंटर से गया हुआ लाइन है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से गया हुआ लाइन है, और इसी सेंटर ऑफ मास पे क्या कर रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है। तो इस सेंटर ऑफ मास का रेडियस क्या होगा, इस टाइप से होगा, इसका रेडियस ये होगा, और इसके अलॉन्ग वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी इस टाइप से होगा, तभी तो ये रोटेट कर पाएगा ना इस टाइप से, तो वेलोसिटी इधर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आर इधर है, आपका वेलोसिटी इधर है, तो इसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकालिएगा तो आर क्रॉस भी कैसे जब निकालिएगा तो क्या होगा, ये जस्ट आपका ऊपर की साइड आएगा, आर क्रॉस इधर आप अपने पूरा पाम को रख के इस पर, जैसे आपको दिखा दे राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाइएगा, यहाँ पे पाम रखिएगा और यहाँ इस साइड अपने फिंगर को मोड़िएगा, तो देखिएगा आपका थंब जो होगा वो इस एक्सिस पे आ जाएगा, यानी इस पूरे एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चे, सॉरी क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है, यानी जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, तभी तो वो परपेंडिकुलर होगा ना। तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे निकालना है आपको सिखा दिया, आर क्रॉस पी वेक्टर का यूज करना है राइट हैंड थंब रूल से, वहाँ से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg हैज़ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.5 मीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 20 kg है, जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेडियस 0.5 मीटर दिया जा रहा है। देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन kg मीटर स्क्वायर अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं। तो देखिए, जैसे आपका सॉलिड सिलेंडर है, क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का आपका बता दें आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है बच्चे, आई जो होता है इसके एक्सिस के अबाउट mr²/2, क्या होता है mr²/2, जहाँ पे m क्या है, मास होता है सिलेंडर का, और r क्या होता है, इसके बीच का रेडियस होता है। फिर से आपको बता दें कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस यानी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है वो mr²/2 होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर ले, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंपल ये एक फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आएगा। तो याद कर लिए कि किसी भी सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। किसके लिए, फॉर, याद रखिए, सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो बस इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू आपका दिया है, निकालना है हमें आई का वैल्यू, यही तो निकालना है हमें, दिया हुआ नहीं है, यही इसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो आई का वैल्यू क्या है निकालना है, तो मास का वैल्यू डाल देंगे, मार्कर नहीं चल पा रहा है, सॉरी बच्चे, मास का वैल्यू डाल देंगे 20, आर का वैल्यू क्या है 0.5, तो 0.5 को क्या लिखते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीचे 2 और नीचे हो गया 1/2 इंटू 2 बार 2 होगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, ये 10 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया 2 5 या 10, तो 5/2, तो 5/2 कहने का मतलब कितना होता है आपका 2.5, कितना होता है 2.5, कितना बच्चे 2.5, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हमने सिखाया आपको कि सॉलिड सिलेंडर के अबाउट उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे और कहे सेंटर ऑफ मास के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। बस आपको फॉर्मूला पुटिंग करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इससे हमने बहुत सारे कंसेप्ट को आपको सिखाने की कोशिश की है। तो सभी क्वेश्चंस को आपने अगर वीडियो को देखा होगा तो बिना स्किप किए हुए देखा होगा, तो तभी आपको हमारे सभी वीडियो आपको बिना स्किप किए देखेंगे, तभी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नहीं तो नॉर्मली सिर्फ आप क्वेश्चंस देख के भाग रहे हैं तब तो ये उतना हेल्प आपको नहीं कर पाएगा। कैसे, क्योंकि हम आपको सभी क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट सिखाते हैं। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तब तो सही है, अगर आपको सभी कंसेप्ट याद है, पहले से पता है, तब आप सिर्फ क्वेश्चंस के बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नहीं पता है तो पूरा कंसेप्ट को देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, क्या करेगा, बिना स्किप किए जब देखिएगा तो आपको ये कंसेप्चुअल नॉलेज देगा और इस कंसेप्ट से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो को रखते हैं यहीं पर, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।